हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार में। खास तौर पर आज की जो चर्चा का विषय है कि घर का जो मुखिया है उसे किस दिशा के कमरे में, यानी कि उसे किस दिशा में अपना कमरा बनाना चाहिए, घर के मुखिया का बेडरूम कहां पर होना चाहिए, और जो साउथ वेस्ट है इसमें यदि घर का मुखिया रहता है तो उसे क्या लाभ मिलते हैं। दर्शकों, प्रश्न में ही उत्तर आ गया है। घर का जो मुखिया होता है वो जैसे हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे ही जो घर का मुखिया होता है, जो हमारा सबसे मेन अर्निंग मेंबर होता है, वह घर का मुखिया कहलाता है, जो घर का पूरा भरण पोषण करता है, उसकी देखभाल करता है। घर का, जिसे हम बड़ा कहते हैं, घर के दक्षिण पश्चिम भाग में घर के मुखिया को स्थान देना चाहिए। उसे अपना बेडरूम, अपना जो हम जिसे मास्टर बेडरूम कहते हैं, वह दक्षिण पश्चिम भाग में बनाना चाहिए। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, वास्तु के अंदर हम जो हमारे 5 महाभूत हैं, तत्व हैं, उनका बैलेंस देखते हैं। जो पृथ्वी तत्व है वह दक्षिण पश्चिम भाग में आता है। पृथ्वी तत्व स्थायित्व को रिप्रेजेंट करता है कि यदि आप किसी चीज में स्थायित्व चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे घर का मुखिया, उसकी आयु अच्छी हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, उसकी जो अर्निंग है वह अच्छी हो, वह खुद बना रहे, क्योंकि वो बना रहेगा तो हम बने रहेंगे। इसलिए दक्षिण पश्चिम भाग में मास्टर बेडरूम बनाकर घर के मुखिया को स्थान वहीं देना चाहिए। दक्षिण पश्चिम जो कोण है, यह अधिकार का कोण है। जो व्यक्ति इस भाग में अपना निवास स्थान बनाएगा, यानी कि जिस भी घर के व्यक्ति का, मान लो आपने घर के मुखिया को स्थान वहां नहीं दिया, जो व्यक्ति साउथ वेस्ट वाले बेडरूम में रहेगा, आप समझ लीजिएगा उसी व्यक्ति का प्रभाव पूरे घर पर बना रहेगा। काफी बार हम लोग देखते हैं वास्तु में कि कुछ घर के फैमिली मेंबर डोमिनेट करते हैं। उसका कारण यही है कि वह पृथ्वी तत्व वाली जो दिशा है, जो पृथ्वी तत्व वाला कोण है, दक्षिण पश्चिम, जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, उनका वास उस स्थान पर होता है। वहां एक ऐसी विशेष शक्ति है जो उन्हें स्थायित्व देती है, जो पूरे घर पर नियंत्रण हो सके, ऐसी ताकत उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसलिए जब भी हम वास्तु करते हैं, वास्तु का जो सिद्धांत है वह यह कहता है कि घर के मुखिया का स्थान दक्षिण पश्चिम में रखें। आप भी अपने घर को चेक कर लें, यदि दक्षिण पश्चिम भाग में घर का मुखिया नहीं रहता तो यह ठीक नहीं है। हम नाम से तो कहते हैं कि हमारे घर के बड़े हैं, ये मुखिया हैं, लेकिन उनका अधिकार इतना नहीं रहता जितना कि दक्षिण पश्चिम भाग में रहने वाले व्यक्ति का होता है। घर का जो फैमिली मेंबर दक्षिण पश्चिम भाग में रहेगा, उसका प्रभाव ही पूरे घर पर बना रहेगा, उसके आगे कोई बोल नहीं पाएगा। यह इस दक्षिण पश्चिम भाग की एक विशेषता है। तो चलिए, इस टिप को आप अपनाएं और अपने घर का वास्तु ठीक करें। अब प्रश्न है, किसी जातक ने प्रश्न किया हुआ है कि यदि मेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो उसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव होगा। दर्शकों, नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो वास्तु पुरुष हैं उनका मस्तक रहता है, और वहां पर बना हुआ टॉयलेट सबसे बड़ा वास्तु का दोष माना गया है। जिन घरों के अंदर नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में टॉयलेट होता है, ऐसे घरों की तरक्की रुक जाती है। ऐसे घरों में भयंकर वास्तु दोष हो जाता है, जिसके चलते
सबसे पहला जो प्रभाव होता है, हमारा सुख जो है वह समाप्त हो जाता है। एक इंसान अपना घर बनाता है सुखी रहने के लिए, उसका सुख नष्ट हो जाता है। बृहस्पति देव का जो स्थान है वो ईशान कोण है। बृहस्पति देव जन्म कुंडली की अगर हम बात करें, लगभग हर एक व्यक्ति के 9 से 10 भावों को प्रभावित करते हैं। कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो 9 से 10 भाव हर व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति देव द्वारा संचालित होते हैं। इसलिए इन्हें शुभ ग्रह सबसे ज्यादा कहा गया है कि इन्होंने शुभता देनी है। गुरु का स्थान आप जानते ही हैं कि हमारे शास्त्रों में गुरु की कितनी महत्ता है। तो वह जब कोण दूषित हो जाता है तो इंसान का ज्ञान धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है, विवेक समाप्त हो जाता है, गलत डिसीजन लेने शुरू कर देता है, अपनी मनमानी करनी शुरू कर देता है। व्यक्ति ना प्रकृति के नियमों को मानता है, ना अपने गुरुओं की बात मानता है। कोई समझाने की बात भी कहता है तो उसको समझ नहीं आती। जब कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसके जीवन में भयंकर परिणाम उसे देखने मिलते हैं, तब उसे समझ आता है। वास्तु के जो नियम बनाए हुए हैं वे सारे साइंटिफिक हैं, और आप इस बात को समझने का प्रयास करें कि यदि कहीं पर भी इम्बैलेंस होगा, वहां आपको बेचैनी रहेगी, परेशानी रहेगी। अपनी कोशिश मेरी यही है कि आपको मैं सरल भाषा में वास्तु का ज्ञान दे पाऊं। यदि आपका कोई भी प्रश्न है, आपकी कोई वास्तु से संबंधित जिज्ञासा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आने वाले वीडियो में आपके प्रश्न को जरूर लिया जाएगा। दर्शकों, इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए, और बात मैं अभी थोड़ी देर पहले गुरु महाराज की कर रहा था, बृहस्पति देव की, ज्ञान का प्रसार करने में आप मदद करें। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन जातकों के घर में ये इस प्रकार का वास्तु दोष है वह जान जाएं कि इसके कितने भयंकर परिणाम हैं। संतान के ऊपर सबसे बड़ा माइनस पॉइंट बन जाता है जिन घरों में साउथ, बार बार साउथ आ रहा है, कल साउथ की चर्चा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है। इसे वहां से तुरंत हटाना बहुत जरूरी है। काफी वास्तुशास्त्री दावा करते हैं कि कुछ थेरेपीज हम कर देंगे, कुछ अल्टरनेटिव हम कर देंगे, इसका दोष समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, समाप्त नहीं होता है जब तक जो तत्व है वह बैलेंस नहीं होगा, नहीं हो पाएगा, बड़ा मुश्किल है। बाकी ईश्वर चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप पर उनकी कृपा है तो कुछ भी मुमकिन है। फिर हमारी बातें भी सब निरर्थक हो जाती हैं। चलिए, लाइक करें, शेयर करें, जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए वास्तु की जानकारी के साथ। तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।